अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आज हम बात करेंगे बेसिक्स नॉलेज, यानी सिविल इंजीनियर को बेसिक क्या क्या नॉलेज मालूम होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। और 40 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। मोस्टली दिस क्वेश्चन विल बी आस्क इन द इंटरव्यू। लेट्स स्टार्ट। द पहला क्वेश्चन है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट मिक्स, यानी सीमेंट मिक्स होने का इनिशियल टाइम कितना होता है? 30 मिनट्स। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट मिक्स इज 10 hours इक्वल टू 600 मिनट। वेट ऑफ वन सीमेंट बैग इक्वल टू 50 kg। डेंसिटी ऑफ सीमेंट इक्वल टू 1440 kg मीटर क्यूब। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इक्वल टू 125 mm। सो स्लैब थिकनेस किसको बोलते हैं? ये रहा आपका स्लैब। आप देख सकते हैं ये स्लैब है और इसका क्रॉस सेक्शन ये बना, और ये थिकनेस का यानी इसका मोटाई होता है, ये थिकनेस 125 mm यानी 125 mm। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज C by C मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा स्लैब, इसमें ये स्लैब एक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, डी बार डिस्ट्रीब्यूशन, और ये मेन बार है, ये हो गया मेन बार। और इन दोनों के बीच वाला ये जो है C by C है, मीन्स ये C by C यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। स्पेसिंग बिटवीन टू बार is known as C by C, center to center distance. So the next question is DPC. Thickness should not be less than 2.5। यानी DPC क्या है? डैम प्रूफ कोर्स। ये मोस्टली ये यूज़ होता है मॉइस्चर रिड्यूस करने के लिए, यानी मॉइस्चर पेनेट्रेट ना हो। सो ये एक तरह का बैरियर है डीपीसी, जो प्रिवेंट करता है मॉइस्चर पेनेट्रेट नहीं हो। सो इसका थिकनेस 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएल। डीएल मीन्स डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ किसको बोलते हैं? आई विल एक्सप्लेन। सो ये रहा आपका बीम। ये बीम में 2 बार है, मेन बार। अब ये फर्स्ट वाला एक्सटेंड होकर नीचे आ रहा है और नीचे वाला एक्सटेंड होकर ऊपर। सो ये जो एक्सटेंड हुआ यही है आपका डीएल। यानी ये रहा आपका डीएल यानी डेवलपमेंट लेंथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बी बिटवीन 25 to 40 एंगल। सो इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा आपका स्टेयर का ट्रे। अब ये ऐसे स्टेप रहेगा। अब इसको बोलते हैं राइजर, इसको बोलेंगे राइजर। ये वाला पोर्शन को बोलेंगे हम थ्रेड, और ये एंगल इसका होता है 25 से 40। क्वेश्चन इज द राइजर इन स्टेयर इन बिटवीन 150 to 200 एंड द थ्रेड इज 250 to 300। यानी राइजर 150 to 200 mm होगा और थ्रेड 250 to 300 mm। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन मेथड ऑफ क्यूरिंग द कंक्रीट। क्या क्या कॉमन मेथड है कंक्रीट को क्यूरिंग करने के लिए? 4 मेथड है। फर्स्ट इज स्प्रेइंग, सेकंड वन इज वेट कवरिंग ऑफ सरफेस, the third is ponding, fourth is steam curing, and next question is OPC means what is OPC? So this question is asked in interview, that is OPC means ordinary Portland cement, and the next question is PPC means pozzolanic Portland cement। next question is weight of first class bricks is equal to 3.85 kg। यानी फर्स्ट क्लास का ब्रिक्स का वज़न कितना होता है? एक ब्रिक्स का 3.85 kg का एक ब्रिक्स होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। सीमेंट कैन बी
यूज 3 month डेट ऑफ द पैकिंग डेट। सो सीमेंट को 3 महीने तक हम यूज कर सकते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट या पैकिंग डेट के हिसाब से। एक सीमेंट को 3 महीने तक यूज कर सकते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट से। फ्लोर टू फ्लोर हाइट यानी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट 3 मीटर होती है, 10 फीट। कैलकुलेट यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। वेट ऑफ स्टील बार यानी यूनिट वेट ऑफ स्टील बार इक्वल टू W इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 162.19 यानी W निकालने के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर बाई 162.19 इंटू एल, जिसमें ये D क्या है आपका, ये D क्या है डाया ऑफ बार, L क्या है लेंथ ऑफ बार। सो इसका वैल्यू रख के हम W निकाल लेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइट ऑफ ए स्टेयर राइजर 7 इंच इक्वल टू 178 mm यानी 178 mm यानी स्टेयर राइजर का हाइट 7 इंच होता है। साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब यानी कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब का साइज क्या होता है 150 इंटू 150 mm। ग्रेड ऑफ सीमेंट टाइप्स यानी कितने तरह का सीमेंट ग्रेड होता है, यानी 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, 3 तरह का ग्रेड होता है सीमेंट में, 33, 43, 53। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ स्टील। डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। एंड द सेकेंड वन इज 22 नंबर क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का डेंसिटी कितना होता है 2420 kg पर मीटर क्यूब। HYSD क्या है, इस फुल फॉर्म मोस्टली आस्क इन द इंटरव्यू। HYSD मीन्स हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म। सो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है ये फुल फॉर्म याद करके रखें, मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। CTD कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म। एंड 25 नंबर प्लास्टर थिकनेस अप्लाइड फॉर वॉल। प्लास्टर थिकनेस का वॉल में जब प्लास्टर करते हैं तो उसका थिकनेस कितना होता है 11 mm। सो द नेक्स्ट वन इज प्लास्टर अप्लाइड थिकनेस फॉर सीलिंग यानी सीलिंग में कितना थिकनेस का प्लास्टर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं 8 mm का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ ब्रिक्स बॉन्ड। what are the types of bricks bond, this one also asked in the interview, must be remember. So this question asked in interview: stretcher bond, header bond, ignis bond, flemish bond. The next question is मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार रेक्टेंगुलर कॉलम यानी कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम में कितना मेन बार होता है 4 होता है, और सर्कुलर कॉलम में मिनिमम मेन बार होता है कितना 6 होता है सर्कुलर कॉलम में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर क्वेश्चन इज मैक्सिमम परमिसेबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट मे बी टेकन एज 1.5। जब हम कंक्रीट डालते हैं साइड पे यानी स्लैब का या कोई भी पार्ट का, सो 1.5 मीटर से ज़्यादा 1.5 मीटर से ही हम ऊंचाई से हम क्या करेंगे कंक्रीट डालेंगे। Hybrid foundation means, this one also asked in the interview, what is a hybrid foundation means. Hybrid foundation is usually used for high rise building. It's contain both soil supported mat and piles. These types of foundation is helpful in reducing the amount of settlement. हाइब्रिड फाउंडेशन मोस्टली यूज होता है हाई राइज बिल्डिंग में, और इस फाउंडेशन ये हेल्पफुल होता है सेटलमेंट को रिड्यूस करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
So the next question is the common way of the demolition का क्या क्या common way है? सो तीन है. फर्स्ट है हाइड्रो डेमोलेशन, सेकेंड है प्रेशर बुस्टिंग एंड थर्ड है डिसमेंटलिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ सिस्टम. सो तीन तरह का है. फर्स्ट है स्लैट और स्टोन रूफ, सेकेंड है वुड सिंगल रूफ, थर्ड है मेटल रूफिंग सिस्टम. And the next question is what is 1 by 8 on the architect's ruler denotes? 1 by 8 on the ruler is in fact a scale that convert 1 by 8 inch onto the drawing to 1 feet. It would represent a drawing with a scale of 1 by 8 इंच इक्वल टू 1 फीट. यानी 1 by 8 आर्किटेक्चर रूलर क्या डिनोट करता है? ये 1 by 8 इंच इक्वल टू 1 फुट डिनोट करता है. ये स्केल पे, ये ड्राइंग स्केल पे 1 by 8 इंच इक्वल टू 1 फुट डिनोट्स करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज and the next question is 35 number software program used for architects और civil engineer. क्या क्या सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है एक आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर के लिए? फर्स्ट इज ऑटोकैड, सेकेंड इज रिबिट, थर्ड DS Max, फोर्थ स्केचअप, फिफ्थ फोटोशॉप, एडोब क्रिएटिव सुइट्स and the next is Microsoft Office. Next is digital media. And the next question is 36 number top apps for you civil engineer. First is Evernote, Steel. Next is Dropbox, Instagram, Sketchbook, Photoshop, Express, Flipboard. नेक्स्ट इज मैजिक प्लान, हॉज, ऑटोकैड, WS. सो ये जो हमने आपको बताया आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर के लिए, ये सॉफ्टवेयर मस्ट आना चाहिए. एटलीस्ट लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में. एवरी इंजीनियर शुड ऑटोकैड, रिबिट, 3D Max, स्केचअप, फोटोशॉप. सो मस्ट बी लर्न समथिंग dear engineer. So guys, the question is 37 concrete mix ratio. So grade of concrete, and the other side is ratio of concrete mix design, cement, sand and aggregate. The M5, M indicate characteristics strength of concrete, and the other side is M5 ratio is 1:5:10. So this one indicate cement, the 5 is indicate sand, the 10 is indicate aggregate. So cement, sand, aggregate. So 3 must be remember: cement, sand, aggregate. And the other is M7.5, 1:4:8. The third is M10, 1:3:6. It means 1 indicates cement, 1 bag cement, 3 indicates sand, 4 indicate aggregate. So this is the ratio of M10 concrete. So the next is M50, 1:2:4, M20, 1:1.5:3, M25, 1:1:2, M30, 1:0.75:1.5. And the next is M35, 1:0.5:1, M40, 1:0.25:0.5. So the next is guys 38 number question, pH value of the water use should be not be less than 6. यानी वाटर का pH वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए. 39 नंबर क्वेश्चन, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स. यानी ब्रिक्स का कम से कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 3.5 न्यूटन पर mm². यानी एक ब्रिक्स का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए. सो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. सो I will upload more and more
video, please like, share and comment. So the last number question is 40 number. You can see, for soil filling work as per IS code, 3 samples should be taken for core cutting test for every 100 मीटर स्क्वायर। यानी सॉयल फिलिंग वर्क एज पर IS कोड के हिसाब से 3 सैंपल लेना चाहिए, 3 सैंपल लेना होगा कोर कटिंग टेस्ट के लिए, जो कि हर 100 मीटर स्क्वायर के बाद हो, यानी एक एक करके लेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my YouTube channel Accurate Civil Engineer. So I am the new and I will upload more and more interview question. Please like, do share and subscribe my channel and comment. So thank you for watching my video. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. So this is part 1 and the next is coming part 2.